पुनः आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं जो आज 2-3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल भी बताया था, सबसे पहले आपका आभार प्रकट करेंगे कि यू आर रेडी फॉर मी और यू आर रेडी टू स्टडी। आप अध्ययन के लिए भी तैयार हैं और मेरे लिए भी तैयार है। इसलिए थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद। तो चलिए हम 3 दिनों से 4 दिनों से आज चर्चा कर रहे हैं नो आर्टिकल, क्योंकि बार-बार हम कहते हैं कि जितनी भी हमारे यूट्यूब बनाए हैं, उस सारी चीजों को आप अध्ययन कीजिए। अगर उन सारी चीजों को अध्ययन नहीं कीजिएगा, तो हम एक पर एक आपका 12th क्लास के लिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, तो आप समझ नहीं पाइएगा और उससे आसानी से आप आंसर भी नहीं दे पाइएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बाई चांस मान लिया जाए कि हम कॉमन एरर की बात करेंगे, तो कॉमन एरर की बात तभी कर सकते हैं और कॉमन एरर तभी आप बता सकते हैं कि जब आपने पूरे पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा, और तभी आप प्रश्न को देने में सक्षम होंगे। आज बहुत सारे जो है आप बहुत कंपटीशन की क्लास करते हैं, धन्यवाद। चलिए भाई, हर एक लोगों की दुकान चल रहा है, मेरा भी दुकान उसी तरह से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पुरानी फॉल्ट है। आपने पहले कभी अगर भूल को सुधार नहीं किया होता, तो आप 18 घंटा और 20 घंटा और 20 घंटा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होता। आप 1 घंटे की मेहनत से भी किसी तरह के कंपटीशन को आपने तैयार कर लेते और परीक्षा को फेस कर करके आसानी से आप रिजल्ट निकाल लेते। लेकिन यहां क्या होता है कि आप 16 घंटा 17 घंटा आप मेहनत करते रहते हैं और 16 घंटा 17 घंटा की मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट जो है आपको 0 मिलता है। और 0 मिलने के पीछे कारण क्या है? कभी भी आपने अध्ययन किया है? कभी आपने सोचा है कि हमको 0 रिजल्ट क्यों मिला? 0 रिजल्ट मिलने के पीछे कारण क्या है कि आपने कभी बुक पर ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात बुक को आपने पढ़ा ही नहीं। और न जो भी आपके गुरुजी मिले, गुरु को तो ज्ञान है, गुरु का तो काम है अंधकार को दूर करना, आपको ज्ञान देना, प्रकाश आपके अंदर में फैलाना। लेकिन वह भी क्या है, थोड़ा सा कैसे गुरु थे जो आपको ज्ञान को खोलने की प्रयास नहीं किए। और हो भी सकता है कि आप में कमी हो, आपने कभी गुरु से ज्ञान लेने की प्रयास ही नहीं किया। तो जब आप गुरु से ज्ञान लेने के लिए प्रयास नहीं किया, तो गुरु आपको ज्ञान उतना ही देंगे जितना आप उनको देंगे। क्या भाई उनको आप देंगे? अर्थात जितनी फीस आप देते होंगे उतना ही वो भी दे करके आप निकल जाते होंगे, सोचते होंगे कि काहे के लिए इधर उधर की बात कह करके इनको हम भावा बनवा दें। और आज मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में दोनों के दोनों व्यस्त हैं। जिस प्रकार के छात्र हैं और उसी प्रकार से शिक्षक भी हैं। पहले गुरु और शिष्यों में एक बहुत बड़ा रिलेशन था। गुरु भी समझते थे कि कितना से कितना हम ज्ञान अपने शिष्य को दे दें कि मेरा शिष्य जहां जाए तहां मेरा नाम को रोशन करे। छात्र भी चाहते थे कि हम गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त कर ले कि हम इनकी नाम को रोशन कर सके। लेकिन अब दोनों, आपके गुरु और शिष्य दोनों बाजार के रेडीमेड है, दोनों आदमी रेडीमेड है। हम किसी के कमेंट नहीं करते हैं, ना आप पर करते हैं, ना हमारे गुरु, क्योंकि हम भी तो मॉडर्न युग का है। थोड़ा हम आपका ओल्ड एज का है, हम भी तो आज पढ़ा रहे हैं, तो आज आप ही के ऊपर है। तो इसलिए दोनों का दोनों हम लोग रेडीमेड हो गए। जिस तरह से सुंदर लगे या ना लगे, आप जाते हैं मार्केट में जाते हैं और भैया कहते हैं कि हमको जूता दे दीजिए, तुरंत आपका जूता दे देगा। तुरंत आपको पैंट खरीदना चाहते हैं, शर्ट खरीदना चाहते हैं, तुरंत। लेकिन हो सकता है कि साइज में कुछ बड़ा हो, कहीं इधर टाइट करता हो, किधर इधर टाइट करता हो, कहीं यहां लंबाई में छोटा हो, कभी कंधे पर छोटा हो, इन सारी समस्या आपके मिल जाते होंगे। लेकिन अगर वही आप किसी टेलर के पास जाते हैं और सिलवाते हैं, तो वह आपका चुस्त और दुरुस्त आपका नापी के अनुसार ही आपका सेम और साइज, लंबाई आपसे पूछकर, चौड़ाई आपसे पूछकर, ऊंचाई आपसे पूछकर, बाह, कंधा, डिजाइन, सारा चीज पूछकर ही आपके सामने बनाता है। इसलिए उसका कभी भी
उस तरह का यानी गलत नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक और गुरु के बीच में होना चाहिए। लेकिन आज शिक्षक भी उतने व्यस्त हैं जितना हमारे छात्र हैं। छात्र भी नहीं चाहते हैं और शिक्षक भी नहीं चाहते हैं, दोनों में आज अंतर हो चुका है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई हमारा सारा चीज को, हाँ, तो हमने आपसे कुछ चर्चा कर रहा था कि भाई आप कंपटीशन में 17 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं फिर भी सक्सेस नहीं, क्योंकि अपना प्रीवियस क्लास जो है आपका 9 है, 10 है, 7 है, 8 है, ये सारा चीज जो है इसमें आपने देखिए उठा करके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो भाई कौन ना 5, 6, 7, 8 क्लास में जाकर के देखिए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, क्या उसके लिए स्पेशल हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, ये सारी क्रांति की बात है। जाकर के आप ज्योग्राफी की किताब उठा करके देखिए कि किसको श्वेत क्रांति कहते हैं, किसको हरित क्रांति कहते हैं, किसको लाल क्रांति कहते हैं, किसको नीली क्रांति कहते हैं, भूरी क्रांति कहते हैं, जाकर उठा करके देख लीजिए। जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन, ये सारा को आप थोड़ा सा हिस्ट्री का किताब को देखते जाइए। तो अगर प्रति बार आपने अगर बुक को अध्ययन किया होता तो आपको समय भी कम लगता और आसानी से आप समझ लेते। इसलिए प्रतिदिन आप अध्ययन करें। तो हम प्रश्न तभी पूछेंगे और प्रश्न का उत्तर आप देने में तभी सक्षम होंगे जब मेरे सारे चीजों, सारे नियमों को आप जानिएगा। तभी कॉमन एरर या 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 9th 10th का कोई भी ट्रांसलेशन जिसे आर्टिकल का प्रयोग करना हो वह आसानी से आप काम कर सकते हैं। अर्थात आप क्या है, भक्कू की तरह आप खड़ा रहेंगे, ताकते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां से प्रश्न का उत्तर दे। और भैया कहां से प्रश्न का उत्तर दे, क्या हम ऊपर से आसमान से तोड़ करके लाएंगे, जमीन से हम उखाड़ करके लाएंगे? न जमीन से उखाड़ करके लाएंगे और ना आसमान से उखाड़ करके लाएंगे। सिर्फ जो भी प्रश्न देंगे उस आपके बुक से देंगे और वही आपका काम करेगा। और जो भी हमारे कंपटीशन हो या विद्यालय में शिक्षा जो आपसे जांच करते हैं, लेते हैं, वह भी कहीं आसमान से और न धरती से निकालते हैं। सिर्फ जो आपका सिलेबस चलता है उसी सिलेबस से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब आप कह देते हैं कि शेरशाह का मकबरा तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं भाई। अरे शेरशाह का मकबरा आपका सिलेबस में नहीं था तो हुआ कहां से गया, आपके बुक में है। ठीक है, हो सकता है कि मान लिया कि बिहार बोर्ड में नहीं तो एनसीईआरटी को देख, किसी और बुक को देख, यानी बहुत सारे आप बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के आप बुक को अध्ययन कीजिए जो जनरल काम करता हो। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि एसआरटी होते हैं जो आपके स्टेट के होते हैं, वह अपना कुछ सिलेबस कुछ रखते हैं लोग, तो प्रत्येक स्टेट का एक अलग अलग होता है। लेकिन पूरे एनसीईआरटी जो होता है कि पूरे जो राष्ट्र के ऊपर जो होता है वो सबको समन्वय कर करके और सबको मिला जुला करके ही एक बुक निष्कासित करता है। इसलिए जनरली जो है लड़के जो है एनसीईआरटी का ही बुक को हम लोग थ्रो अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए प्रतिदिन पढ़िए, मात्र आधा घंटा पढ़िए, 1 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट, लेकिन रेगुलर पढ़िए। क्योंकि कहा भी गया है कि अब मोटा क्या है, जो अरबूज मोटाई है लोढ़ा हुई है, पढ़ करके फिर आपका कोई फायदा नहीं। इसलिए लगातार मेहनत करते दीजिए। चलिए छोड़िए जानिए, बहुत सारे हमने आपके प्रवचन दे दिए, हम इन सारे प्रवचनों को खत्म करते हैं। जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ही आप काम कीजिए। मेहनत करना आपका काम है, सफलता लेना आपका काम है, पिताजी का नाम रोशन करना आपका काम है, गांव का नाम रोशन करना आपका काम है, देश का नाम रोशन करना आपका काम है, और बेकार रोड पर घूमना आपका काम है। जैसा आप पसंद करें, चुने, वैसा आप काम करें। हमने कल बताया था कि नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसमें हमने बताया था कि इन आइटम एंड फ्रेज में प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट में हम कहते हैं कि प्रीपोजिशन है, प्लस टू, इन, टू, एट, फ्रॉम, बाई, फॉर, नाउन। इस तरह का प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग किया गया हो, फिर से देख लीजिए, प्रीपोजिशन टू है, इन है, टू है, एट है, टू, एट, फ्रॉम, बाई,
फॉर, उसके बाद नाउन हो। इस तरह का आपका फ्रेज का अगर बना हो तो उसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, लेकिन ये बात को नहीं करते हैं कि आई गो टू द स्कूल, ऐसा बात नहीं करते। लेकिन एक रेयर केस है जो हम बाद में आपको बताएंगे, दी का प्रयोग बताएंगे, उसमें बताते हैं कि आई गो टू द स्कूल, ऐसा बात होता है कहां पर, तो जो भी प्लेस हो, क्योंकि एक शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय जाता है, एक डॉक्टर प्रतिदिन हॉस्पिटल जाता है, एक नर्स प्रतिदिन हॉस्पिटल जाती है, लेकिन पेशेंट चाहे कभी कोई व्यक्ति जो है वह कभी कभार जाता है। वैसी परिस्थिति में हम उसका दी का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए उसको बाद में हम बताएंगे। अभी तत्कालिक आपकी जनरल में आप जान लीजिए कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रीपोजिशन है, टू है, इन है, टू है, टू एट, फ्रॉम, बाई, फॉर और नाउन रहे, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टू स्कूल, एट स्कूल, फ्रॉम स्कूल, इनटू क्लास, या जो भी हो, टू मार्केट हुआ, टू चर्च हुआ, टू कोर्ट हुआ, इन सारे चीज को आप ले सकते हैं। उसके बाद इनटू क्लास, टू या एट कॉलेज, फॉर लीव, अच्छा, एट लंच, बाय रोड, एट नून और फ्रॉम, टू या एट या फ्रॉम वर्क, ये सारा का सारा चीज नाउन है। और इनके पहले हम जो है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो गया, ऐसा बात नहीं करते कि आई गो टू द स्कूल, ही इज एट द स्कूल, ऐसा बात नहीं करते हैं, ही इज एट स्कूल। ही केम फ्रॉम स्कूल, ऐसा बात नहीं करते हैं कि ही केम फ्रॉम द स्कूल, ऐसा बात नहीं करते हैं। इसलिए इन सारे चीज अगर जो प्रीपोजिशन हो और प्लस हो, नाउन हो, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलो, तो हमने पुनः जो है कुछ प्रीपोजिशन को दे दिए हैं। जैसे ये क्या है, बाई है, बाई लैंड, बाई एयर, बाई प्लेन, बाई हैंड, बाई बस, इन सबों के पहले दी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बाई बस, चलिए अब ऑन की बात करते हैं। फिर से देख लीजिए, जैसे बाई लैंड, कैसे आए भाई, आप तो लैंड से आया, भूमि के द्वारा आया। बाई एयर, हवाई जहाज से आ गए, इस तरह की बात होता है। तो इन सारे के पहले हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाई लैंड, बाई एयर, बाई प्लेन, बाई हैंड और बाई बस। चलिए अब ऑन की बात करते हैं। ऑन फूड, चलिए, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन डेथ, ऑन वॉच, ऑन पर्पस, ऑन हाफ पे। तो इन सारे के ये सब फ्रेज है, इन सारे के पहले हम लोग लगाते हैं। एक और भी देखिए, एट डिनर, एट लंच, एट टाइम, इनके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और ऑल से, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, ऑल डे, इनके पहले भी हम लोग नहीं लगाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, बाई से बाई लैंड, बाई एयर, बाई प्लेन, बाई हैंड, बाई बस। ऑन से देख लीजिए, ऑन फूड, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन डेथ, ऑन वॉच, ऑन पर्पस, ऑन हाफ पे। एट से देख लीजिए, एट डिनर, एट लंच, एट टाइम्स। ऑल से देख लीजिए, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, ऑल डे। ये सारा चीज जो है एक आइटम एंड फ्रेज है, और इन लोगों के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। कुछ और भी आइटम और फ्रेज इसी तरह से कल हम आपको देंगे, और आप ध्यान से इसको देते रहिएगा, देखते रहिए, ताकि आने वाला समय में आपका काम करे। धन्यवाद, थैंक यू।